19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆਂ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, संसद में विपक्ष को बुलडोज करने के नजारे बीते 11 सालों से देश देख रहा है। कैसे विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है, कैसे उस पर पाबंदियां लगाई जाती हैं और कैसे एक मुश्त सांसदों को, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, बाहर कर दिया जाता है। लगातार नजारे सामने आ रहे हैं और ये थमने का नाम लेते नहीं है। विपक्ष चाहे कितनी ही अच्छी बात करने की कोशिश करे या देश में जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसे उठाने का प्रयास करे, लेकिन उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया जाता। ये शिकायत स्वयं राहुल गांधी कर चुके हैं और ये सब तो चल रहा है, चल रहा है। और देश में जो विधानसभाएं हैं वहां से भी कुछ इसी तरह के नजारे बार बार निकलकर सामने आते, खासकर जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं या जो एनडीए के धड़े हैं वहां से निकलते भी हमने देखा 3 दिन पहले कि बिहार में क्या कुछ हुआ। वहां जब SIR की बात हुई और विपक्ष ने अपनी बात रखने की कोशिश की तो हंगामा खड़ा हो गया और कहना पड़ा कि ये सदन किसी के बाप का नहीं। और उसको लेकर बड़ा हंगामा हुआ। माफी मांगने की जो मांग है स्वयं आसंदी ने की, अध्यक्ष ने की, जो वहां बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, वो नजारा भी अजब गजब था। स्पीकर ये कहते नजर आए कि यदि माफी नहीं मांगी तो फिर मैं सदन नहीं चलने दूंगा। सोचिए, जिनकी जिम्मेदारी सदन को चलाना है वो सदन नहीं चलने देने की कहीं आसंदी से ही कहीं चेतावनी दें तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि क्या स्थिति है, क्या हालात है। क्योंकि एक तरफा सब कुछ चल रहा और इससे कोई अछूता नहीं, जैसे मैंने कहा। और अब इसी क्रम में जो देश का दिल मध्य प्रदेश है, यहां की जो राज्य विधानसभा है, वहां से एक तस्वीर निकली, उस पर हंगामा खड़ा हो गया है। दरअसल 28 जुलाई सोमवार से जो राज्य विधानसभा का, मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, वर्षाकालीन सत्र का आरंभ होना। और सत्र की शुरुआत होने के पहले जिस मसले पर, जिस मामले पर एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ है वो ये है कि विपक्ष को कह दिया गया है कि ना तो उसे विधानसभा के परिसर में नारेबाजी करने दी जाएगी और ना ही वो प्रदर्शन कर सकेगा। और ये कोई मौखिक आदेश नहीं है। ये जो मध्य प्रदेश विधानसभा का सचिवालय है उसने इस आदेश को बाकायदा जारी कर दिया और जो विधायकगण हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष से जुड़े हो या विपक्ष के, सबको पहुंचा दिया गया। और इसके पहुंचते ही, जैसा मैं कह रहा हूं, कि एक हंगामा खड़ा हो गया। विपक्ष कह रहा है कि ये तो हमारा मुंह बंद करने का प्रयास है, हम खामोश चुप नहीं बैठने वाले, ये हमारा अधिकार है। सुनिए आप, जो मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में उपनेता हैं, विपक्ष के उपनेता हेमंत कटारे, वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए आप। मध्य प्रदेश की जनता ने हम सभी लोगों को विधायक चुन करके सदन के अंदर इसलिए भेजा है क्योंकि हम विधानसभा के अंदर जनता के हितों के विषयों को ताकत से उठा सकें और सरकार को नींद से जगा सकें। साथ ही में यदि कहीं जनता के पैसों से लूट फरेब हो रही हो, यदि कोई ठेकेदार, यदि कोई अधिकारी या कोई भी भ्रष्टाचारी जनता के पैसे पे डकैती डाल रहा है तो हम उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार की आवाज उठा सके सदन के अंदर। और जब हम इस प्रकार के विषय, प्रश्न, ध्यान आकर्षण या अनेकों माध्यम से विधानसभा में उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मौन धारण कर लेती है, या तो निरुत्तर रहती है, हमारे प्रश्नों के जवाब में लिख देते हैं, जानकारी एकत्रित की जा रही हो, सालों तक जानकारी नहीं आती है, या भ्रामक और झूठी जानकारी दे देते हैं, या फिर ऐसे भ्रष्टाचारियों को कमीशन खोरी करके, उनसे पैसा खा करके बड़े पैमाने पर उनको संरक्षण दिया जाता है। और जब भी ऐसा कभी होता है तो हम लोग निश्चित रूप से बाहर आकर गांधी जी की प्रतिमा पर या जिस भी प्रकार से नारेबाजी करके संकेतात्मक रूप से विरोध दर्ज करवाते हैं। अभी हाल ही में विधानसभा के सचिवालय से एक आदेश जारी हुआ है और ये तुगलकी आदेश जो है, अब कोई भी विधायक को नारेबाजी करने से या प्रदर्शन करने पर रोक लगाता है। मुझे लगता है कि ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। यदि हम लोग महात्मा गांधी बापू के नारे लगाते हैं, यदि हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नारे लगाते हैं, यदि हम लोग सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए हमारे महान पुरुषों के नारे लगाते हैं, तो मुझे नहीं समझ आता कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को या सरकार को क्या संकट है बाबा साहब के और बापू के नारों को सुनने से।
और इस आदेश का हम पुरजोर विरोध करते हैं। या तो सरकार जवाब दे आंख से आंख मिला करके हर चीज पर हमको, तो हम नारे लगाना बंद कर देंगे। और यदि सरकार निरुत्तर रहेगी, झूठे कथन सदन के अंदर देगी, तो हमें लगता है कि नारेबाजी हमें करना पड़ेगा। और ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। हम संकेतात्मक विरोध करने के लिए, जनता की आवाज को उठाने के लिए ही चुने गए हैं और ये हमारा मूलभूत अधिकार है। इसलिए मैं समझता हूं, मैं इस आदेश का विरोध करता हूं और सारे विधायक, हम सभी लोग इस आदेश का विरोध करेंगे। और आने वाले समय में विधानसभा के अंदर, परिसर के अंदर जैसी पूर्व से परंपरा लागू थी वही बहाल की जानी चाहिए। हमें ये मानता हूं कि सदन के अंदर जब सदन चल रहा हो तो वहां पर नारेबाजी नहीं की जानी चाहिए, वहां की स्वच्छ परंपराएं हैं। परंतु विधानसभा के परिसर में थोड़ी आप रोके, कल को क्या आप हमारे मुंह पे हमारे ताला लगा देंगे? होठ थोड़ी ही सिल सकते हैं आप विधायकों के। हमें जनता ने चुनकर भेजा है, जनहित की आवाज उठाएंगे, पूरी ताकत से उठाएंगे। चाहे आप कितना भी रोकने की कोशिश करें, आपके इन आदेशों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। धन्यवाद। सुना आपने, ये हेमंत कटारे हैं जो मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के उपनेता हैं और वो कह रहे हैं कि हमारा अधिकार है। सरकार जानकारियां छुपाती है, सही जानकारियां नहीं देती, क्या करें हम, चर्चाएं नहीं कराई जाती। और जैसा मैंने शुरुआत की इस वीडियो की कि देश भर में यही हाल है। जो देश का सबसे बड़ा विधान मंदिर है, संसद, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, आप नजारे देखते हैं बार बार दोस्तों, आप मित्रों, आपको सब कुछ सामने नजर आता है कि सत्ता पक्ष के लिए असीम सब संभावनाएं खुली हुई। और अभी तो आपने देखा था, अभी जब जगदीप धनखड़ थे राज्यसभा के सभापति, देश के उपराष्ट्रपति, वो इस्तीफा दे चुके हैं। उनके इस्तीफा देने वाले दिन, बीते सोमवार, ये जो अभी इसी सप्ताह का जो पहला दिन था सोमवार का, क्या कुछ हुआ था सदन के भीतर? जेपी नड्डा जो सदन के नेता हैं, वो कहते नजर आए थे कि जो कुछ मैं बोल रहा हूं सिर्फ वो लिखा जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। क्या दादागिरी है, और हर तरफ है। उसके बाद बिहार में जो मैंने जिक्र किया कि सदन किसी के बाप का नहीं है, तो वहां डिक्टेट करते नजर आए वो जो उप मुख्यमंत्री हैं, और आसंदी को कहना पड़ा कि सदन आप नहीं चलाएंगे, सदन मैं चला रहा हूं। अब यही सारे नजारे और ये जो दृश्य है, और ये सुरक्षा के नाम पर आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया कि माननीय सदस्यों की सुरक्षा के, और कई सारे इसमें हैं कि जो प्रवेश हैं दीर्घाओं में, विधायक के जो मिलने जुलने वाले होते हैं उनको कैसे पास दिया जाएगा। वो है कि सिर्फ 2 पास मिल पाएंगे एक दिन में और उसके लिए समय मुकर्रर होगा। जो मंत्रीगण है उनके लिए कहा गया है कि सिर्फ अपने 2 ही कुछ निज सचिव या और जो नुमाइंदे, लेकिन सब पे लागू हो रहा है, विधायकों पे भी लागू हो रहा है, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो, विपक्ष के हो, मंत्रियों के हो। ठीक है, भीड़ नहीं बढ़ना चाहिए, अनावश्यक वहां जमावड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा 1956 में गठित हुई थी और एक सुनहरा इतिहास है इस विधानसभा का। आप 56 से लगा लीजिए कि जो करीब 44 साल वो हुए और उसके बाद 25 साल ये हुए, मतलब लगभग 69 सालों का इतिहास है इस विधानसभा का। बड़ा गौरवशाली इतिहास है, लेकिन हम देख रहे हैं तार तार हो चुका है। जैसे संसद की गरिमा को लेकर बार बार बात होती है, संसद की परंपराएं टूटने की बात होती है, वही कुछ मध्य प्रदेश में नजारा है। और ये जो विधानसभा है, यहां सबसे बड़ी यदि कोई दुखद स्थिति है तो विधानसभा के सत्र ही नहीं होते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी जो 2003 से लगातार मध्य प्रदेश में सत्ता में है, एक वो 15 महीने का 2018 से कुछ 2020 के बीच का कमलनाथ का जो अगुवाई वाली कांग्रेस की सरकार का कार्यकाल छोड़ दिया जाए। और बार बार ये कहती थी भारतीय जनता पार्टी कि जो सदन है वो अधिक से अधिक चलना चाहिए, सदन में जितनी ज्यादा बैठकें होंगी उतने अच्छे से चर्चाएं होंगी, मुद्दे होंगे। अब तो यह कि यहां बजट गिलोटिन हो रहा है, यानी कि जो विभागवार चर्चा होती थी पहले, हर विभाग के बजट से जुड़ी, बंद हो चुकी है। और आप अगर उठा के देखेंगे तो शिवराज सिंह चौहान का जो एक लंबा कार्यकाल रहा, उमा भारती, फिर बाबूलाल गौर, फिर शिवराज सिंह चौहान 2005 से लेके और 2023 के बीच, वो मैंने कहा कि 15 महीने का कमलनाथ का कार्यकाल छोड़ दीजिए तो लगभग 17 सालों तक वो मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के। और अलग अलग जो ईश्वरदास रोहाणी थे वो अध्यक्ष रहे, सीताचरण शर्मा अध्यक्ष रहे, जो गिरीश गौतम अध्यक्ष रहे, अभी जो है ये नरेंद्र सिंह तोमर अध्यक्ष हैं। और आप उठा लीजिए पूरा का पूरा इतिहास, टटोल लीजिए, किसी भी साल में जो 100 बैठकों का, 75 कम से कम बैठकों का दावा होता था, कहां है वो स्थिति? हो ही नहीं रही है। 2-2, 3-3, 5-5 दिन के सत्र हो रहे हैं, कोई चर्चा नहीं, कोई बातचीत नहीं। और फिर क्या करे विपक्ष? यही तो कह रहे हैं हेमंत कटारे कि हम कहां जाएं, क्या करें। यदि सरकार सही सही जवाब दे दे तो बात बन जाएगी। हम ये हल्ला गुल्ला हमें पसंद नहीं, हम स्वयं यही इसीलिए आते हैं कि हम अपनी बातों को, जो विपक्ष है, जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं, उसको ठीक ढंग से उठा सकें, आपसे कुछ हल निकलवा सकें कि ये जो नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार है, आकंठ भ्रष्टाचार, और मध्य प्रदेश में तो बेहद बेहद बड़े किस्से हैं।
और इन सब के बीच ये जो आदेश है, और ये मान के चलिए कि ये आदेश जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्हीं का आदेश होगा। उनके बिना तो विधानसभा के परिसर में भीतर कहीं पत्ता भी नहीं खड़क सकता। वो यदि आदेश दे रहे हैं, यदि कहीं विपक्ष की आवाज बंद करने की बात, अभी कहा है राहुल गांधी ने कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। मोदी जी क्या कह रहे थे कि विपक्ष मेरा गला घोटता है, लेकिन यहां कौन गला घोट रहा है? लोकतंत्र की हत्या कैसे हो रही है? अगर लोकतंत्र में आपको बोलने की आजादी नहीं होगी, और वो कह रहे थे कि हम तो जब कुछ नई बात बनती है तो नारेबाजी करते हुए और गांधी जी की प्रतिमा तक चले जाते हैं, अंबेडकर जी की प्रतिमा तक चले जाते हैं। यदि वो हमारा अधिकार छीन लिया जाएगा तो कैसे? उन्होंने दो टूक कह दिया है कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हम तो जो हमारा अधिकार है उसी के तहत अपना काम करेंगे। तो अब ये जो विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है सोमवार से, मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा का, ये बड़ा ऐसा मान के चलिए कि बहुत हंगामा केस होने है तय। और इसमें एक और चीज हो गई कि अभी तो जो विपक्ष को तमाम जो उसके इश्यूज हैं मध्य प्रदेश में, जो घटनाक्रम है अलग अलग और बहुत सारे मुद्दे हैं, तो वो तो छोड़िए, पहले तो उन्हें इस बात के लिए लड़ना पड़ेगा। और मैं मान के चल रहा हूं कि इसी पर हंगामा 2-4 दिन हो जाए कि हमें ये जो आपने कहीं रोक लगाई है कि आप विधानसभा परिसर में ना नारेबाजी कर सकेंगे, ना आप प्रदर्शन कर सकेंगे, तो इसी पे ये सत्र जो है शुरुआती 3-4-5 दिन चले जाए, और हो सकता है उसके बाद या तो वापस लिया जाए या फिर गतिरोध बना रह जाए। क्योंकि अब तो यही कहीं दिखता है बार बार कि जितना गतिरोध हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में होती थी, चाहे वो केंद्र में या अलग अलग राज्यों में, वो कहती थी कि जो सदन को चलाने का जो अधिकार है या सदन को चलाने का जो दायित्व है वो सत्ता पक्ष का है, विपक्ष का अधिकार है। जो उसकी मांगे उसके लिए जितनी आवाज बुलंद कर सकता है करे। लेकिन चाहे वो संसद हो या राज्य की विधानसभा, वहां तो सिर्फ अब गला घोटने की स्थिति है। कैसे दबाया जाए, कैसे जो एक अच्छा खासा माहौल है उसे हंगामे में बदल दिया जाए, उसे ऐसी स्थिति में ला दिया कि गतिरोध ही गतिरोध रहे, और जो वहां गतिरोध पैदा हो उस सब के बीच आप अपना जो भी बिजनेस है उसे पास कराइए और फिर अपना सारा कुछ करिए। जो ये जो मसला मुद्दा है, ये निश्चित तौर पर बेहद बेहद ऐसा है कि इस पर हंगामा होना तय है, और अभी से शुरू हो गया है। विपक्ष ने इसका विरोध शुरू कर दिया। देखिए आगे जो कुछ होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। सोमवार से सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन आपकी अपनी क्या राय? जो कहते हैं मोदी जी की विपक्ष में हमारा गला घोट रहा है, राहुल गांधी कहते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, सच्चाई जो आपको लगती हो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपनी राय प्रकट कीजिएगा। और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाकर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।